हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक ज्योमेट्री पार्ट टू, मतलब मैथमेटिक पार्ट टू ज्योमेट्री का जो है मार्च 2020 का जो पेपर था उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए, ये आपका पेपर्स है। देखिए, ये बोर्ड का पेपर है, मार्च 2020 का पेपर है। अगर आपको ये पेपर पीडीएफ में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का वीडियो है उसको हम देखते हैं। एसएससी बोर्ड मार्च 2020 मैथ्स 2 ज्योमेट्री पेपर सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। Four alternative answers are given for every sub question. Select the correct alternative and write the alphabet of the answer. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें चारों क्वेश्चन है और चारों अटेम्प्ट करना है आपको। अगर आपने एक स्किप किया तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। तो चारों क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है, नो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पैथागोरस ट्रिपलेट? ए है 1 5 10, 3 4 5, 2 2 2, 5 5 2। तो आप सिंपली इसमें से इजीली बता सकते हैं कौन सा पैथागोरस है। देखिए, ये जो है ना सबसे कॉमन पैथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5। तो हमारा आंसर जो है वो 3 4 5 आएगा, पहला जो है ऑप्शन बी। टू सर्कल ऑफ रेडाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? देखिए, जब दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो रेडियस के सम के इक्वल होगा। तो इसका रेडियस है 5.5, इसका रेडियस है 3.3। अब चूंकि ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इसलिए इन दोनों का हम सम लेंगे। तो 5.5 और 3.3, तो यू विल गेट 8.8। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 -3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन जो यहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो जब हम इसको x1 y1 लेंगे एंड ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है 0,0 उसको हम x2 और y2 लेंगे, तो आप यहां पर इसका डिस्टेंस आप जब फाइंड आउट करोगे तो उसका डिस्टेंस आपको मिलेगा यहां पर 5। अब ये x1, अब ये 5 क्यों मिलेगा मैं आपको ये बता दूं। देखिए, 4 - 0 तो आपको 4 मिलेगा, 3 - 0 तो आपको 3 मिलेगा। दैट मीन्स हमको ये क्या करना है, इन दोनों की हमको यहाँ पर 4 का स्क्वायर निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 16, 3 का स्क्वायर निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 9, और 16 + 9 तो आपके पास हो जाएगा 25। और 25 का स्क्वायर रूट, क्योंकि जो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला वो अंडर रूट होता है, तो 25 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको 5 मिलता है। ये सिंपल ओरल में नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप इसको कर देख सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ अ साइड 3 सेंटीमीटर 2022 के लिए ये जो चैप्टर है रिड्यूस है, बट इसका आंसर आपको बता दूं 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके सिलेबस से रिड्यूस है 2022 एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी का देखते हैं हम, इसमें कौन से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, ये 4th क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट करना है, चारों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं है 4 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स यहाँ पर कैरी। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। 3:5 इनके साइड का जो है वो रेशियो यहाँ पर गिवन है और हमको एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आपने थ्योरम पढ़ा है कि दो अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके जो एरियाज होते हैं वो स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इनके प्रोपोर्शन का इक्वल होता है। तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल A1, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड A2, S1 सिमिलर, इसका जो साइड 1 है वो उसको हम लेंगे। हमको यहाँ पर जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ट्राइंगल के नेम सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप ऐसा मत लीजिए लेट अ ट्राइंगल ABC एंड सेकंड ट्राइंगल PQR, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सोल्यूशन आपका बढ़ जाएगा। सोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा, आपका टाइम पास होगा और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए एरिया ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 एंड S1 स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का हमको स्क्वायर लेना है। ये थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है।
तो S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। तो इसका रीजन लिखेंगे हमने क्यों लिया, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, S1 और S2 है 5, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। नाउ स्क्वायर लेंगे हम तो 9/25। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर whose साइड इज 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर दो मेथड है, अगर आप दोनों मेथड से सॉल्व करें या दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज किए तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो आप स्क्वायर बना लीजिए, फिगर स्क्वायर की फिगर बना लीजिए और उसमें साइड को जो है 10 यानी चारों साइड जो है उसका लेंथ इक्वल होगा, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, और उसमें एक डायगोनल बनाइए और पाइथागोरस लेके वो डायगोनल फाइंड आउट कीजिए। या फिर आप क्या कीजिए कि डायगोनल का एक फार्मूला है, तो ये सिंपल है, इस मेथड से मैं कर रहा हूं। तो डायगोनल का फार्मूला है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, ये उसका फार्मूला है। बस अब यहां से आपको साइड फाइंड आउट करना है, डायगोनल हमारे साइड गिवन है, हमको डायगोनल फाइंड आउट करना है। वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा √2 साइड 10, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर 10√2 सेंटीमीटर। सिंपल है, नो प्रॉब्लम। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने फार्मूला लिखा 1 मार्क्स, आंसर लाया आपको फार्मूला लिखा हाफ मार्क्स, आंसर लाया आपको हाफ मार्क्स यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 के बी में, ABCD इज अ साइक्लिक इफ एंगल B इज इक्वल टू 110 देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल D। अब देखिए, A का अपोजिट एंगल C होगा, B का अपोजिट एंगल D होगा। ये नाम पे से हम यहाँ पर देख सकते हैं। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, नथिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 मार्क्स है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप जितना शॉर्ट में हो सकते हैं उतना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A का अपोजिट जो है वो C है, B का अपोजिट D है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो है सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आपको पता है, आपने थ्योरम पढ़ा है, तो हम पहले वही लिखेंगे। इन साइक्लिक ABCD अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। दैट मींस उनका जो सम होगा वो 180 होगा। सप्लीमेंट्री उसको बोलते हैं जो एंगल का सम 180 होता है। The sum of two angle is 180, then these two angle are supplementary. तो एंगल B and एंगल D is opposite angle, so हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल D plus एंगल B is equal to 180, तो इनका सम जो हुआ 180 हो गया। नाउ 110 110 इसके वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, D plus 110 180, 1110 को उधर ले जाएंगे, सिंपली आप 1110 इसको माइनस कर दीजिए 180 से, तो यू विल गेट 70 डिग्री। दैट मीन्स एंगल D is equal to 70 डिग्री। Now fourth question है, find the slope of line passing through the point A23 and B47। देखिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिड्यूस है। आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्लोप के क्वेश्चन आपके सिलेबस से 2022 के लिए रिड्यूस है, बट मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। बस आपको यहाँ याद रखना है कि आपने दो पॉइंट है, उसको x1 y1 और दूसरे सेकंड पॉइंट को x2 y2 लेकर, स्लोप का फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है, स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और इसकी वैल्यू करके आप यहां पर इसका आंसर निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 1 का बी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसमें, और चारों क्वेश्चन में से कोई भी स्किप नहीं करना है आपको। ये मार्क्स कैरी करने वाले क्वेश्चन है, मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा जो है MCQs एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको एक्टिविटी मिलेगी, एनी 2 करना है, 3 एक्टिविटी दी जाएंगी आपको, उसमें से 2 का अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट एक्टिविटी आपके पास यहाँ पर है, और ये भी आपके सिलेबस से रिड्यूस है, क्योंकि सेकंड सेगमेंट थ्योरम आपको इस साल 2022 में नहीं है, और ये जो है ये टेंजेंट है और ये सेकंड है। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम आपको इस साल जो है 2022 में नहीं है। तो क्वेश्चन 2, कंप्लीट द राइट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एनी 2 4 मार्क्स के लिए। इन फिगर गिवन अबव जीरो बोल रहा हूं, O इज द center of the circle, segment PS is a tangent, segment A and S is the midpoint of point of contact, line PR is a secant, if PQ is equal to 3.6, QR is equal to 6.4, find PS। that means ये PS हमको find out करना है, तो length of tangent ये हमको find out करना है। ये एक्टिविटी है, ये आपके इसमें से रिड्यूस है, आपको ये नहीं पढ़ना है, मुझे खुजली है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। PS स्क्वायर, तो ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम है, PS स्क्वायर ये ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ हमको ये बॉक्स बनना है। तो PS स्क्वायर PQ इंटू PR, याद रखिए PS स्क्वायर PQ इंटू PR, तो यहां पर आएगा PR।
अब ये पी आर जो है, ये सेगमेंट देखिए पूरा जो सेकेंड है, इसमें देखिए ये तीन जो पॉइंट है 1 2 3 पी क्यू आर, ये कोलिनियर पॉइंट है, इसीलिए पी क्यू प्लस क्यू आर, तो हमारे बॉक्स में क्यू आर आएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर के इक्वल होता है। नाउ इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास, इसीलिए ये लेना पड़ा यहाँ पर एक्टिविटी में 3.6 और क्यू आर की वैल्यू है 6.4, तो दोनों की प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 10, और 3.6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 36 ऑलरेडी उसने गिवन है, और इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यू विल गेट 6। सिंपल एक्टिविटी है, 4 बॉक्स आपके फिल हो गए, आपको 2 मार्क्स यहाँ पर कैरी हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ एक्टिविटी देखते हैं हमारे कौन सी है, ये आपको सिलेबस में है, ये एक्टिविटी आपके सिलेबस में है और इसको अच्छे से आप देख सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दिया इफ sec थीटा इज इक्वल टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है और sec थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो आप tan थीटा का फार्मूला लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू दी गई है, तो एक्टिविटी पूरी है, आपको सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है, तो ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। सेक थीटा की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 25/7 रखा हुआ है, बट क्योंकि सेक के साथ स्क्वायर है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे कि वो स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। अब इसका स्क्वायर निकाला गया है, देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, और माइनस ये बॉक्स दिया हुआ है। अब ये माइनस बॉक्स तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट ये एक यहाँ से जो है ये एलिमिनेट होके इधर आ गया है, मतलब ये एक को इधर लाएंगे तो माइनस इधर हो जाएगा, तो ये -1 आएगा, यानी बॉक्स में -1 आएगा, और tan स्क्वायर थीटा ये एज इट इज रहेगा। चलिए ये तो 1 आ गया यहाँ पर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, एक के डिनोमिनेटर में, तो यहाँ सपोज कर लीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, और अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 1 जा 625, 49 1 जा 49, एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 1 जा 49। तो ये हमारे पास सॉल्व करके गिवन है, सिर्फ हमको क्या करना है, ये माइनस करके यहाँ पर इसको फिल करना है। तो 625 में से अगर 49 आप माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 576, राइट। अब 576 एंड 49, तो 49 का यहाँ पर 7 लिखा है, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा में से अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं आप तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 576 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, तो 24/7। सिंपली आपको ये बॉक्स 4 बॉक्स भरना है, हर एक के लिए आपको हाफ मार्क्स कैरी होगा। थर्ड एक्टिविटी देखते हैं स्टूडेंट, ये है एक्टिविटी, ये आपको सिलेबस में है। इन द फिगर गिवन अबव O is the center of circle, using given information complete the following table. Type of arcs, minor arc, major arc, name of the arc और major of the arc दोनों लिखना है आपको। अब माइनर आर्क, दो सर्कल में आपको 2 आर्क दिख रहे होंगे, AYB ये मेजर आर्क है और AXB ये माइनर आर्क है, तो उसका नाम लिख लेंगे हम AXB, आर्क AXB इज अ माइनर आर्क। ओके, मेजर आर्क कौन सा है, AYB, तो उसको भी फिलअप कर लेते हैं हम, AYB। 2 ही आर्क है, दोनों आर्क अपने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका मेजर देखो कितना होगा, तो ये सेंट्रल एंगल है, क्योंकि ये एंगल सेंटर पे बना हुआ है तो सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल और ये जो आर्क है इसका जो मेजर है वो इक्वल होगा। जो सेंट्रल एंगल का मेजर होगा वही इस आर्क का भी मेजर होगा, राइट। ये याद रखिए, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है आपको कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, तो उसके अपोजिट में जो आर्क होगा उसका जो सेंट्रल एंगल की जो मेजर होगा वो इस आर्क का भी मेजर होगा, दैट मीन्स ये भी 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब ये AYB को हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे आप देखिए, अगर AYB एंड AXB ये पूरा मिलता है तो यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट होता है, और ये सर्कल पूरा बनेगा, और सर्कल का मेजर कितना होता है 360, दैट मीन्स अगर 360 में से हम ये 100 निकाल देते हैं तो हमको AYB की जो मेजर मिल जाएगा, तो 360 में से 100 आप माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 260। सिंपल है, 4 बॉक्स आपने भरे, आपको हाफ मार्क्स जो है 2 मार्क्स यहाँ पर कैरी हो जाएगा। तो ये 3 एक्टिविटी थी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं हम लोग। इसमें ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, और हर एक के लिए 2 मार्क्स है, हर एक के लिए 2 मार्क्स है। नाउ चलो बिगिन शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल फिगर दी गई है आपके पास PQR, NM इज पैरेलल टू RQ, NM इज पैरेलल टू RQ, PM इज इक्वल टू 15, ये PM 15 दिया है, MQ 10, MQ यहाँ पर 10 दिया है,
NR8 दिया हुआ है, देन फाइंड द PN। तो अब ये पैरेलल दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर हम BPT यूज कर सकते हैं। तो नाउ राइट NM is parallel to RQ, NM is parallel to RQ. Now PN upon NR, PM upon MQ, PN upon NR, PM upon MQ, एंड ये क्यों लिया हमने? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो PN ये हमको फाइंड आउट करना है, इसको छोड़ दीजिए। NR की वैल्यू हमारे पास 8 है, MQ की 10 है और PM की 15 है। 8, 15, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम, तो हमको मिलेगा PN इज इक्वल टू, आप सिर्फ 8 को इधर लेकर आ जाइए, 8 इधर डिनोमिनेटर में है और अगर हम इसको लाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 15 इंटू 8 अपॉन 10 एज इट इज, और PN यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है PN इज इक्वल टू 120 अपॉन 10, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 15 8 जा 120, राइट। अब 0 0 आप यहां से काट दीजिए तो आपको मिलेगा PN इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। कोई यूनिट नहीं थी, सेंटीमीटर वगैरह नहीं थी, जहां नहीं है आपको वहां पर यूनिट्स लिखना है। अगर सपोज आपने यूनिट्स लिखना भूल गया और आप टॉपर बच्चे हैं तो आपका हाफ मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं मॉडरेटर हूँ, मैं बोर्ड का मॉडरेटर हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट लिखना ना भूलें, अगर यूनिट कहीं पर आपको नहीं दी गई है तो आप वहां पर जो है यूनिट्स लिख दीजिए, सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो आप यूनिट्स लिख दीजिए ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। ये NQ जो है, जो राइट एंगल से यहाँ पर परपेंडिकुलर है MP पर, राइट। MQ 9 है, ये MQ जो है इसकी वैल्यू 9 है, QP इसकी वैल्यू 4 है, देन फाइंड NQ। अब आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मेरे वीडियो में, तो वीडियो में मैंने बताया है कि ये NQ जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो यहाँ तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है उसको लिखते हैं, हमारे पास MNP 90 डिग्री है एंड सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। नाउ हम यहाँ पर लेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप। तो वो क्या होती है? NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू NQ, यानी ये ज्योमेट्रिक मीन होता है MQ और QP का। तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ प्लस इंटू QP बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ये हमारे पास हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमको NQ फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज रहेगा। MQ की वैल्यू 9 है, QP की वैल्यू 4 है, तो 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर कोई सेंटीमीटर मीटर वगैरह नहीं था, तो हमने यहाँ पर यूनिट्स लिख लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का B का सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर गिवन अबव, M is the center of the circle and segment KL is a tangent segment, L is a midpoint of contact. If MK is equal to 12, that means ये MK की वैल्यू दी गई है 12, KL is equal to 63, KL is equal to 6 KL, right? Then find the radius of the circle. चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। MLK 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों है? यहाँ पर फिगर में हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये MLK ये एंगल 90 इसलिए है क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, और एवरी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल का है तो वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। ये एक थ्योरम है, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय टेंजेंट थ्योरम। क्या? एवरी टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस बनाया जाए तो सिर्फ ये रेडियस, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बनाएंगे उसी रेडियस पर ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं यहां पर कोई रेडियस बनाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो इसलिए ये 90 डिग्री है। अब इसमें हम पैथागोरस लेके हमको आसानी से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स ML फाइंड आउट कर सकते हैं ये ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल में अगर आप ML फाइंड हो जाता है दैट मीन्स रेडियस फाइंड आउट हो गया। तो इसमें पैथागोरस थ्योरम लेते हैं। इन MLK राइट एंगल ट्रायंगल MK स्क्वायर, अब ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट का जो साइड होगा वो हाइपो होगा, तो हाइपो स्क्वायर दैट मींस MK स्क्वायर एंड देन बोथ साइड ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे हम, 12 स्क्वायर प्लस 6 रूट 3। अब ये जो है ना, यहाँ रूट एक्चुअल में टाइपिंग में आया नहीं है तो आप इसको समझ लीजिए, ये 6 रूट 3 गिवन है।
मैं इसीलिए रुका था कि आपको बता दूं यहाँ पर कि ये 6√3 है, 63 नहीं है, 6√3 है। ओके, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। तो 6√3 इसकी वैल्यू दी है, एम की वैल्यू है 12, 12 स्क्वायर, एम एल हमको फाइंड आउट करना है। 12 का स्क्वायर 144, और अब देखिए इसका स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये रूट और ये स्क्वायर यहां से कट जाएगा, बट 6 का स्क्वायर तो हमको लेना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, और √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होगा, राइट। √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो 144 इज इक्वल टू 36 और इसका √3 का स्क्वायर 3। ओके, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट ml स्क्वायर प्लस 108। अब 108 इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस कर देंगे। 144 माइनस 108 ml स्क्वायर। नाउ ml हमको मिल जाएगा ml स्क्वायर 36, दैट मीन्स अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम तो ml इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास ml की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल इज टेकिंग स्क्वायर रूट, रेडियस ऑफ सर्कल 6 यूनिट। यहाँ पर भी सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए 6 यूनिट। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको यहाँ पर 90 डिग्री गिवन नहीं है, वो आपको यहाँ पर लिखना है रीजन के साथ। बाकी आप पाइथागोरस लेके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0, 16। तो ये जो पॉइंट हमारे पास गिवन है, पहले इन पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं 22, 20 इज इक्वल टू x1 y1 एंड 0, 16 x2 y2। इसको हमने सपोज कर लिया कि 22 x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। नाउ अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, सिंपल फॉर्मूला एकदम। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x और y। तो हमको जो फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो हमने उसको सपोज कर लिया x एंड y। तो ये एक्स वाई हमको फाइंड आउट करना है। तो x का फार्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और x1 दैट मीन्स 22, x2 दैट मीन्स 0। तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 22 प्लस 0, 22 प्लस 0 दैट मीन्स 22, 22 अपॉन 2, और 2 1 2, 2 1 2 दैट मीन्स 11। सिंपल एकदम, ये डिवाइड आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा y का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट y। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसका फॉर्मूला है। y1 आप यहाँ पर रख लीजिए, उसकी वैल्यू 20 और y2 वैल्यू 16। तो यहाँ पर 20 प्लस 16 हमारे पास आ जाएगा, 20 प्लस 16। नाउ दोनों की एडिशन कीजिए तो आपको मिलेगा 36 अपॉन 2। नाउ अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 8 16, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 18। डिवाइड सिंपल है इसलिए मैंने यहां पर किया नहीं, डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा हूं। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आ गए हैं 11 एंड 18। तो यहां पर लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू 11, 18। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सॉल्व किया आपने 1 मार्क्स, ये सॉल्व किया आपने 1 मार्क्स, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बी का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 meter from a church and looking at its top, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of church। देखिए ये भी जो है आपके सिलेबस से 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए रिड्यूस है, बट जैसे कि आपको पता है मुझे खुजली है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप 11th में जाते हो, 12th में जाते हो और अगर आप साइंस लेते हो तो आपको ये आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। हर चीज हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ सकते, हर चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ सकते। कुछ चीजें जो है ना, कुछ क्वेश्चंस कुछ नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। भले आप अभी 10th में नहीं सीख रहे हो, बट 11th और 12th में आपको ये काम आएगा। आगे अगर आप मैथमेटिक्स से कुछ करते हो तो काम आएगा, अगर आप साइंस लेते हो तो काम आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन है, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाना है। तो चर्च, तो पहले चर्च बना लेता हूं मैं। देखिए चर्च बनाया मैंने, राइट। इसका नाम देता हूं ए बी, ये हाइट ऑफ चर्च है, इसका नाम दिया ए बी, ये चर्च बन गया। तो बोला अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। ये चर्च है, यहां से कोई एक आदमी खड़ा है, यहां से यहां तक समझ लो, यहां खड़ा है, ये यहां से यहां पर पॉइंट सी पर कोई एक
पर्सन खड़ा है और ये जो डिस्टेंस है चर्च से उस पर्सन का डिस्टेंस 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर। अब ये पर्सन कहाँ देख रहा है? टॉप ऑफ द चर्च, लुकिंग एट इस टॉप ऑफ चर्च को, जैसे यहां से इसको खींचना बनाना है तो ये देख रहा है, ये पूरा ट्रायंगल बन गया। ये 90 डिग्री है, ये पता है हमको, क्योंकि चर्च इनबैलेंस तो होगा नहीं, कि पिज्जा टावर तो है नहीं है, तो टेढ़ा बना हुआ होगा, राइट। तो ये तो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। दैट मीन्स अब ये यहां से जो देख रहे हैं ना, नीचे से अगर ऊपर देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 45 ये एंगल बनेगा, ये एंगल। अब इसमें हमको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, दैट मीन्स ए बी फाइंड आउट करना है। और ये 80 मीटर गिवन है और ये एंगल गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो लिखे हमने जो बनाए उसको पूरा लिख देंगे। लेट सेगमेंट ए बी द चर्च ऑफ पॉइंट सी बी द पोजिशन ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर पोजिशन है उसकी, यहाँ खड़ा है। सेगमेंट बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन एंड अ चर्च, और ये दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू 18 मीटर, राइट। नाउ अब ये जो है ना, इस क्वेश्चन में tan 45 लेंगे। क्यों tan लूंगा? क्योंकि जो मुझे फाइंड आउट करना है वो अपोजिट साइड है। इतना तो आपने पढ़ा है, जो रेशोज है साइन, कॉस, कॉट, tan, सेक, कोसेक, ये रेशोज आपने पढ़े हैं। तो हमको यहाँ पर tan इसलिए ले रहा हूं कि अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास एडजेसेंट साइड गिवन है, तो इसलिए tan 45। तो पहले एंगल का नाम लिख रहा हूं, एंगल C। तो tan C इज इक्वल टू 45, और ABC 90 हमको पता है, ये ABC 90 है और ACB 45 है। तो tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब tan C की रेशो क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan का रेशो क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब अपोजिट साइड क्या है? AB है, इसके 45 का अपोजिट CA एंगल है, तो इसका अपोजिट AB, और इसके एडजेसेंट साइड यानी BC, क्योंकि ये तो हाइपो है, ये कोई साइड नहीं है, इसको हाइपो बोलते हैं हम। तो tan C हमारे पास है वैल्यू 45 रख देंगे, और AB हमको फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू 80 है। 45 इज इक्वल टू AB अपॉन 80। अब tan 45 की जो ना वैल्यू, एक ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल है जिसमें साइन से लेकर कोसेक तक, 0 से लेकर 90 तक सारी वैल्यू एक गिवन है टेबल में। आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक टेबल है, तो उसमें tan 45 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो इसकी प्लेस पे हम 1 रखेंगे, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 1 जा 80, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सिंपल हो गया। तो AB यानी हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर, जो भी हमारे पास है, हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बी का 5th क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री, बट 2022 के लिए रिड्यूस है। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के नहीं आएंगे, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। एक्टिविटी होती है इसमें भी। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको? 2 एक्टिविटी है, एक अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स के लिए है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इन फिगर गिवन x is any point in the interior of the triangle. Point x is joined the vertices of triangle. Segment PQ is parallel to segment DE and segment QR is parallel to segment EF. देखो ये PQ इस DE के पैरेलल है, राइट। ये QR इस EF के पैरेलल है, इस ट्रायंगल में देखेंगे हम। नाउ उसके बाद बोला है कंप्लीट द एक्टिविटी एंड प्रूव दैट। अब क्या प्रूव करना है कि ये PR और ये DF, PR एंड DF, सेगमेंट PR एंड साइड DF इज पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पैरेलल है, इसके पैरेलल DE के पैरेलल PQ है और QR जो है EF के पैरेलल है। तो ये अगर दोनों ट्रायंगल में, ये जो एक ट्रायंगल ये आपको दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, इनमें एक सेगमेंट पैरेलल है साइड के, इधर भी एक सेगमेंट साइड के पैरेलल है। थर्ड वाला हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक्टिविटी दी गई है। मे बी पॉसिबल ये क्वेश्चन विदाउट एक्टिविटी भी आ सकता है, राइट। एक्टिविटी सिर्फ आपको बता देगा, इतना दे देगा और फिगर दे देगा, आपको ये एक्टिविटी के बॉक्सेस नहीं देगा, आपको प्रूफ करना है 3 मार्क्स के लिए, ऐसा भी आ सकता है। इन ट्रायंगल XDE दिख रहा है आपको, XDE वाला ये पैरेलल है, तो हम यहाँ पर लेंगे गिवन, ये पैरेलल, ये भी गिवन है हमको। तो अब यहाँ पर देखिए XP अपॉन PD,
एक्स पी अपॉन पी डी, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई आएगा यहाँ पर, तो एक्स क्यू आएगा यहाँ पर आंसर बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये साइड पैरेलल है तो हम यहाँ पर बीपीटी ले सकते हो, तो एक्स पी अपॉन पी डी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। सिमिलरली नीचे देखेंगे एक्स ई एफ, यानी ये नीचे वाला ट्रायंगल, इसमें भी ये पैरेलल है तो इसमें भी बीपीटी लेंगे, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो यहाँ पर क्यू ई आएगा, और एक्स आर अपॉन आर एफ, तो यहाँ पर आर एफ आएगा, और ये क्यू लिया हमने तो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, राइट। चलिए कितने बॉक्स भरे, 4, 2 बॉक्स बाकी है। अब जब यहाँ पर हमारे पास देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, ये और ये, इसको देखिए एक्स पी अपॉन पी डी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, तो ये एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई जब दोनों इक्वल है तो एक्स पी अपॉन पी डी एक्स आर अपॉन आर एफ के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमको दोनों बॉक्स में लिखना है एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ये हमारी पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई एज इट इज। बाकी ये सेगमेंट बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये और ये पैरेलल हो गए, यहाँ पर उसने दिया है, ठीक है। उसका रीजन नहीं लिखा है एक्टिविटी में, डायरेक्ट लिखा है सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ, पर रीजन ये है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, सिंपल है, 6 बॉक्सेस है। एक बॉक्स अगर आपने भरा है और बीच में कोई बॉक्स आपका गलत हो गया तो सिर्फ हाफ मार्क्स अगर आपके कटेंगे। अगर आपने बाकी बॉक्सेस कंप्लीट सही भरा है तो आपके जो है वो बॉक्सेस के मार्क्स आपको मिलेंगे कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक्टिविटी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की 2 है। इफ ए 6.1, बी 6,1, बी 8,2, सी 9,4 and D 7,3 are the vertices of quadrilateral ABCD. Show that quadrilateral ABCD is a parallelogram. अब देखिए ये एक्टिविटी है पूरी और ये रिड्यूस है आपके, क्योंकि ये स्लोप वाला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आया, पहले समझ लीजिए बात को, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मे बी पॉसिबल, बट ये स्लोप से फाइंड आउट किया है, आप डिस्टेंस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट कीजिए, डिस्टेंस बी सी फाइंड आउट कीजिए, डिस्टेंस सी डी फाइंड आउट कीजिए, डिस्टेंस ए डी फाइंड आउट कीजिए, डायगोनल फाइंड आउट कीजिए। आपने पढ़ा होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे, बट यहाँ पर स्लोप की एक्टिविटी गिवन है तो स्लोप की एक्टिविटी आपको रिड्यूस रहेगी, बट यही क्वेश्चन को विदाउट एक्टिविटी पूछा जा सकता है एज अ डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। हम इसको बता सकते हैं ये पैरेललोग्राम है या नहीं, ये पैरेललोग्राम है, ऐसा हम शो कर सकते हैं, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन उसका फार्मूला है 2 - 1, सिर्फ आपको बॉक्सेस भरना है। 2 - 1 यानी 1, 8 - 6 अपॉन 2, 1/2, 4 - 2 2, 9 - 8 1, तो 2/1 दैट मीन्स 2, 3 - 4 1, 7 - 9 -2, -1/-1/2, ये -1/2 आएगा। यहाँ माइनस, यहाँ पर भी जो ये 2 - 1, तो यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, 7 - 9, ओके। 3 - 1 7 - 6, 3 - 1 दैट मीन्स 2 हो जाएगा, 7 - 6 अपॉन 1 दैट मीन्स 2, तो 1/2 और ये 1/2, ये दोनों इक्वल है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी और स्लोप ऑफ लाइन ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए सी। लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी, हो गया। स्लोप अगर इक्वल होती है तो लाइन पैरेलल होती है, तो ये दोनों स्लोप इक्वल है इसलिए लाइन ये दोनों पैरेलल है। सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ये 2 है ये भी 2 है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए डी या डी ए भी लिख सकते हो, और बाकी एक्टिविटी यहाँ पर फिल है, बट आपके इससे रिड्यूस है इसलिए आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू। If triangle PQR, point S is the midpoint of side QR. If PQ is equal to 11, PR is equal to 17, PS is equal to 13, find QR. ये भी रिड्यूस है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखेंगे आप तो ये अपोलोनियस का थ्योरम का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिड्यूस है बट मुझे कुछ लिया, मैं बता रहा हूँ। ये ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, PQR, मिड पॉइंट एस है, इसको ले लेंगे और बाय अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल PQR, एस इज मिड पॉइंट ऑफ BC, PS इज मीडियन, तो ये मीडियन हो गया। मीडियन क्या बोलते हैं कि किसी साइड के जो मिड पॉइंट है उसके अपोजिट का जो वर्टेक्स है उसको अगर मिला दे तो ये सेगमेंट मीडियन हो जाता है ना।
ओके, तो ये मीडियन हो गया। अब इसमें लेंगे हम बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम आपको है नहीं, रिड्यूस है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 QS स्क्वायर प्लस 2 SR स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 PS स्क्वायर। PS नहीं होगा, ये QS होगा। ये देखिए मिस प्रिंट हो गया, इसको QS समझना है, प्लस SQ स्क्वायर। ठीक है, या तो SR ले सकते हो या SQ ले सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये भी ले सकते हो, QS भी ले सकते हो और SR भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। चलिए वैल्यू रख देते हैं 11 17 स्क्वायर, और QS जो हमारे पास है PS 13 मीडियन। तो अपोलोनियस थ्योरम बाय अपोलोनियस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर इनकी प्लस लेंगे और फिर मीडियन लेंगे 2PS स्क्वायर, और इन दोनों में से कोई भी एक जो है पार्ट ले सकते हो, तो QS स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर 2PS स्क्वायर और QS 2QS या QS स्क्वायर, राइट। चलिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS प्लस 2SQ स्क्वायर लिख लिया हमने, वैल्यू रख देंगे 11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, PS की 13 है, बाकी जो हमको फाइंड आउट करना है QR। एक QS आ जाता है तो उसका डबल जो है QR आ जाएगा। 11 121 289 2 इंटू 169 प्लस 2SQ स्क्वायर, ये दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों की सम कर देंगे तो 410, इन दोनों की मल्टीप्लाई 338, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 410 में से 338 निकालेंगे तो 72 बचेगा। ये 2 को आप इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 72/2 इधर QS स्क्वायर, ये 36 आएगा। अगर आप डिवाइड करते हैं इसको तो 36 इज इक्वल टू QS स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो QS इज इक्वल टू 6 मिलेगा। बट हमको QS नहीं फाइंड आउट करना है, हमको QR फाइंड आउट करना है। तो QR फाइंड आउट करने के लिए आपको QS अगर 6 आ गया तो QR 12 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे बट QR इज इक्वल टू 2QS, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो QS जितना रहेगा उसका डबल QR रहेगा, तो 2QS है ना। तो यहाँ पर QR जो है वो QS का डबल है, तो 2 इंटू 6 दैट मीन्स, यहाँ पर उसका रीजन लिखा मैंने कि ये हमने क्यों लिखा है, तो QR इज इक्वल टू 2 इंटू 6 दैट मीन्स 12। तो QR इज इक्वल टू 12। रिड्यूस है इसलिए मैंने इसको स्पीड में समझा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 के बी का सेकंड। प्रूव दैट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आपको एक क्वेश्चन जो है वो किसका आएगा, वो क्वेश्चन आएगा थ्योरम। थ्योरम आपको प्रूफ करना है, एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा थ्योरम, प्रूव दैट टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब यहाँ पर ना थ्योरम में आपको क्या करना है, पहले फिगर बनाना है, फिर गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव करना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, उसके बाद प्रूफ लिखना है। इतने स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो मैं फिगर बनाता हूं। देखिए यहाँ पर क्या बोला था उसने, अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये बाहर का पॉइंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर, सर्कल के बाहर है। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉन किया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका सेंटर लेके इसको मिलाते हैं। पहले नाम दे देता हूँ, ये DP इक्वल है DQ, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये A सेंटर है। अब यहां से हम क्या करेंगे, A is the center of circle, segment DP and segment DQ are two tangent segment from exterior point D। ये बाहर है पॉइंट। चलिए ये गिवन था हमारे पास, और दूसरा कुछ भी गिवन नहीं है। ये गिवन लिखा, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम टू प्रूव सेगमेंट DP कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट DQ। सेगमेंट DP कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट DQ, ये टेंजेंट को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसी ने कहा है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। चलिए अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, PA और AQ को हम बनाएंगे। ड्रॉ सेगमेंट AP एंड AQ एंड AD। AP इसको मिला दीजिए पहला, चलिए इसको मिलाता हूं। देखिए AP बनाए, उसके बाद AQ बनाए, A सेंटर है, और AD बनाए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमको ये जो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमको क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए, दो एंगल
एक साइड या 3 साइड या 3 एंगल, ऐसा हमको चाहिए यहाँ पर, या 2 साइड एक एंगल, मिडल एंगल। तो अब इसमें क्या क्या मिलता है हमको वो देखते हैं। चूंकि ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस है, तो ये एंगल 90 होगा, क्योंकि एवरी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस विच इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब ये जो एंगल को पहले हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एपीडी, यानी एपीडी एंड AQD, नीचे वाला ट्रायंगल, एंगल APD यानी ये एंगल APD एंड एंगल AQD इज 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों है? टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री इसको बना लेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम। तो इसको 90 बना लेता हूँ मैं। चल भाई 90 आ जा इधर, और इधर भी 90 आ जा, तो ये 90 हो गया, यानी एक एंगल हमको मिल गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, APD राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और AQD भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये AD जो है ना, देखो दोनों में कॉमन हाइपो है। 90 के अपोजिट का जो साइड होता है वो हाइपो होता है, तो इसके अपोजिट AD है, इसके अपोजिट AD है, तो ये हाइपो है। और ये जो साइड है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। एक ही सर्कल के दो रेडियस तो इक्वल हो गए, तो कॉमन यहाँ पर रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएंगे। तो दो हमको यहाँ पर चीजें मिलती है, तो हम हाइपोटेस से इसको इक्वल बता सकते हैं। चलिए लिखेंगे, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AD, कॉमन सेगमेंट लिख लो भाई, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में। और सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AQ, सेगमेंट PA लिखा है, चलो ठीक है, सेगमेंट QA बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दोनों रेडियस सेम होंगे, कितने हो गए? दो साइड हो गए, तो ये एक साइड और ये, तो ये हाइपो साइड टेस्ट हो गया, हाइपो है, AD हाइपो है ना, कॉमन साइड जो है वो हाइपो है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर PAD कॉन्ग्रुएंट है QAD, PAD कॉन्ग्रुएंट है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है QAD बाय हाइपोसाइड टेस्ट। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके ईच एंड एवरी पार्ट कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसके साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ईच एंड एवरी पार्ट ये दोनों ट्रायंगल के जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमको क्या प्रूफ करना है ये, तो लिखेंगे हम सेगमेंट DP कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट DQ। क्यों? क्योंकि भाई ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये अब DP और DQ भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे CSCT कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पूरा प्रूफ हो गया, यहाँ पर सिंपल प्रूफ है, 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी का थर्ड देखते हैं। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 4.1 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटर ले लिया, जिसका नाम मैंने O दिया। आप डिवाइडर में 4.1 का एक डिस्टेंस लीजिए और इस तरह सर्कल बना लीजिए। ये सर्कल बन गया। सर्कल बनने के बाद कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, अब इसके दो सर्कल के टेंजेंट बनाना है हमको, बट कैसे टेंजेंट बनाना है? फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहां से हमको एक पॉइंट लेना है 7.3 डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर ये 7.3 पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट को हम नाम देंगे A, और A से हमको टेंजेंट बनाना है यहाँ पर और यहाँ पर। तो उसका मेथड क्या है? ये OA जो सेगमेंट है इसका हमको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ करना है। हाफ हाफ करने का मेथड क्या है कि आप पहले यहाँ पर डिवाइडर रखिए, मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिए अपनी मर्जी से, आधे से ज्यादा आपको यहाँ पर डिस्टेंस लेना है। लेने के बाद ऊपर एक आर्क बनाना है, नीचे आर्क बनाना है, वही डिस्टेंस आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है। अब प्रकार यहां से आप उठा लेंगे, मतलब जो डिवाइडर है आपका, और वो यहां पर रखेंगे A पर। पहले हमने यहां पर O पर रखकर ऊपर अब प्रकार यहां से उठाएंगे और A पर रखेंगे। जैसे हमने यहां पर रख के जो डिस्टेंस से ये दो आर्क बनाया, ये आर्क को यहां पर रख के दूसरे आर्क से करता करेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जो डिस्टेंस लेकर हमने यहाँ पर दो आर्क बनाया वही डिस्टेंस, बट यहाँ पर बस प्लेस चेंज हो जाएंगी। अब A पर रखेंगे और इसको इंटरसेक्ट करेंगे, इसको इंटरसेक्ट करेंगे, और दोनों जो
आर्क है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला देंगे आप इस तरह। तो ये जो सेगमेंट ओ ए हो गया ना, ये सेगमेंट ये हाफ हाफ हो गया, तो इसको बोलते हैं हम बाइसेक्टर। अब क्या करना है आपको, ये बाइसेक्टर हो गया, जहां पर आप क्या रखेंगे, आपका डिवाइडर जो है उसका पॉइंट यहां पर आएगा जहां मेरा फिंगर है, और ओ तक आप पेंसिल लेकर आएंगे। आपका डिवाइडर का पॉइंट यहां, ओ तक आप पेंसिल लेकर आएंगे, यानी इतना डिस्टेंस, ये आपका रेडियस हो जाएगा। बस यहां रख के आपको दूसरा सर्कल बनाना है, या फिर अगर आप दूसरा सर्कल नहीं बना सकते तो आप ये डिस्टेंस यहां से लेकर इस पहले वाले सर्कल को यहां कट कीजिए और नीचे भी कट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ रहा है आर्क बनाना किस तरह है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल एक यहां पर अपना पॉइंट रखिए, पेंसिल यहां पर लेकर आइए यहां से, और दूसरा सर्कल बना लीजिए कुछ इस तरह। बस, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको कट करते नहीं आ रहा, आर्क नहीं बन रहा आपसे, तो आप एक दूसरा सर्कल बना लीजिए और दूसरे सर्कल को यहां से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ए से मिला दीजिए, तो ये पहला टेंजेंट हो जाएगा आपका और ये दूसरा टेंजेंट हो जाएगा आपका। सिंपल है। तो इस तरह आप ये जो टेंजेंट यहाँ पर बना सकते हैं, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। इसी को देखकर आप यहाँ पर रफ शक्ल बना लेंगे, सेम टू सेम रफ शक्ल। हाथ से बनाना है आपको, कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, हाथ से बनाना है, और फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। आप इसको नाम दे दीजिए P और इसको नाम दे दीजिए Q। AP और AQ दो टेंजेंट हो गए हमारे सर्कल के, जो बिगर सर्कल है हमारा व्हाइट कलर का। तो स्टूडेंट, होप आपको ये समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में कोई क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। ये लास्ट चैप्टर है ज्योमेट्री का, दैट मींस मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन आपको पता है आपके सिलेबस से रिड्यूस है 2022 के लिए, बट मुझे खुजली है, मैं इसको बताऊंगा। अ मेटल क्यूबॉइड ऑफ मेजर 16, 11 एंड 10, ये जो मेजर दिया गया है क्यूबॉइड, दैट मीन जिसकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ होती है, ऐसा 3D फिगर, 3 डायमेंशन, और ये 3 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये 3 डायमेंशन हो गए। तो यहाँ पर हमको दिया है, उसके बाद बोला है was melted to make coin, how many coins were made if thickness and diameter of each coin was 2 mm and 2 centimeter respectively। ये क्यूबॉइड है, इसको हमने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उससे कॉइन बनाना है। तो पूछ रहा है कितने कॉइन बनेंगे अगर कॉइन का जो थिकनेस, डायमीटर है वो 2 mm है, और थिकनेस जो है, थिकनेस 2 mm है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, L इसका दिया है B और H, 16, 11, 10, L B H, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, मतलब ये क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो गए। उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किए, तो उसका फार्मूला L इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1760 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। अब जो कॉइन बनाना है ना, जो कॉइन, सिक्के जो बनाना है, सिक्के, वो सिक्के जो है आपके सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, वो सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, क्योंकि इसकी हाइट और थिकनेस जो उसकी हाइट होगी वो 2 mm है। तो अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आएगा, और डायमीटर हमारे पास 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, और रेडियस 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ होता है, तो 1 सेंटीमीटर। तो अब कॉइन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो कॉइन क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर यानी 1 हमारे पास आया है, 1 का स्क्वायर, और एच 0.2 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.628 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास दो वॉल्यूम आया, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया, एक वॉल्यूम ऑफ कॉइन आया। अब नंबर ऑफ कॉइन फाइंड आउट करना है, तो दोनों वॉल्यूम को हमको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। ये 1 कॉइन का जो है वॉल्यूम है, दोनों को डिवाइड करेंगे। आप देखिए, वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 28.254, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2800। इसको कर देना आप अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट 5 या बिगर देन 5 आता है तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन ये पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो छोटा है 5 से, तो इसलिए हम इसको 2800 ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन 2800 यहाँ पर बन जाएंगे। रिड्यूस है इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में इसको समझाया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हॉट क्वेश्चन, हॉट, गरम गरम, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। नाउ द क्वेश्चन 1, in ABC, PQ is a line segment intersecting AB at point A and AC at point Q. That means AB को P पर और AC को Q पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, such that
सेगमेंट पी क्यू, दैट मीन्स ये सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, इस बी सी के पैरेलल, सॉरी, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, ये और ये पैरेलल है। इफ पी क्यू डिवाइड ए बी सी इंटू टू इक्वल पार्ट, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टू इक्वल पार्ट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। तो ये ए बी सी जी, ये ए बी सी जो है ये इस सेगमेंट की वजह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट मीन्स इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो गया। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया और ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया इक्वल हो, क्योंकि इक्वल हाफ पार्ट हो गए, राइट। चलो, तो फाइंड बीपी अपॉन एबी, ये रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल है उसको लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड एपीक्यू, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमको क्या बताना है कि गिवन सेगमेंट पी क्यू इज बीसी के पैरेलल है, ये हमको गिवन है। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये जो ट्रायंगल है, देखो ये जो एंगल है बी ए सी, बड़े ट्रायंगल का एंगल बी ए सी और छोटे का पी ए क्यू कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन एंगल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं, मैं दोनों को सिमिलर, किसको किसको, ये बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को और ये छोटा ट्रायंगल एपीक्यू को मैं सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे इजी मेथड है दो एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट शो कर देना है। तो पहला एंगल मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, बता दिया है, कॉमन एंगल। अब दूसरा देखो, ये जो लाइन है पी क्यू और ये बी सी पैरेलल है, और आपको पता है कि पैरेलल लाइन के ऊपर या ये पैरेलल लाइन के नीचे यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी पैरेलल लाइन के नीचे बन रहा है। तो पैरेलल लाइन के ऊपर या पैरेलल लाइन के नीचे जो एंगल बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी सी, यानी ये जो बनने वाला है ए बी सी जो मैंने आपको बताया ये, और ए पी क्यू ये पैरेलल लाइन के नीचे, ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो एंगल हो गए। सिंपली हमारे पास टेस्ट आ गया, ए टेस्ट, ए बी सी इज सिमिलर टू ए पी क्यू, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी छोटे ट्रायंगल ए पी क्यू के सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट हमने लिया एंगल टेस्ट, दो एंगल हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट शो किया है। तो सिंपल पहले आपको यही करना है, ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि ये सिमिलर हो गए, अब इनके जो रेशियो है, जो हमको रेशियो फाइंड करना है ना, तो इनके साइड जो है प्रोपोर्शन में होंगे, तो वो प्रोपोर्शन लेना है हमको, कहां से, यहां से, सॉरी यहां पर बोला है डिवाइड द एरिया, ओके इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, यहां पर टू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि एरिया है ना, ए बी सी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ये पी क्यू ने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यहां पर ये इसका एरिया और इसका एरिया, तो अब यहां पर एरिया लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों के इक्वल इक्वल पार्ट हो गए। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हम दोनों ने सिमिलर, हमने दोनों को प्रूफ किया है, तो उनका एरिया हम लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे ए पी क्यू, यानी ये छोटे वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और अभी हमने इसी पेपर में देखा है कि ये थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो ए पी स्क्वायर, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड हमने ए पी लिया और इसका करस्पॉन्डिंग साइड ए बी लिया, ए पी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर, ये थ्योरम है, तो उसको लिखेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ गया होगा। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये जो है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे आएंगी, तो वो उसके लिए दिया है टू इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स ये ए बी सी होल ट्रायंगल है और उसका एक छोटा सा हाफ पार्ट है ए पी क्यू, दैट मीन्स ए पी क्यू का एरिया जो होगा वो ए बी सी का हाफ होगा, आधा आधा किया ना इसने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, तो उसको लिखेंगे हम, बट ए पी क्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आधा आधा किया, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसलिए हाफ है एबीसी का, ये भी एबीसी का हाफ है और ये क्वाड्रिलेटरल भी एबीसी का हाफ होगा।
चलो ओके। अब ये एबीसी को हम इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एपी क्यू गिवन है, उसका रीजन लिख लिया हमने। तो एपी क्यू अपॉन एबीसी और 1/2, तो इसकी वैल्यू जो मैंने बोला आपको इसकी वैल्यू रखना है, तो इसकी वैल्यू हमको इस सेंटेंस से यहाँ पर प्राप्त होती है। तो एपी क्यू अपॉन एबीसी इज इक्वल टू 1/2, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो 1/2 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा हूँ, 1/2 इसकी प्लेस पे रखा हूँ और एपी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो एपी अपॉन एबी 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, बट रूट 2 का स्क्वायर रूट कोई ऐसा पॉइंट में आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट उसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 1/√2। ओके चलिए, अब ये एपी जो है इसको देखिए, जो हमको फाइंड आउट करना है उसके डिनोमिनेटर में एबी है, राइट, बट जो न्यूमरेटर है वो बीपी है, एपी नहीं है। तो ये एपी को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब निकालने का मेथड क्या है, तो ये एपी देखो यहां पर है, तो एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू एबी होता है, राइट। तो यह मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एबी माइनस पीबी एपी होता है। एबी में से अगर पीबी माइनस कर देता हूं तो एपी मुझे मिलता है। ये पूरा एबी है, उसमें से मैं पीबी निकाल देता हूं तो मुझे एपी यहां पर मिलता हो। तो मैं एपी की प्लेस पे क्या लिखूंगा, एबी माइनस पीबी। क्या लिखूंगा, एबी इज इक्वल टू एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी। अब मैं क्या करूंगा, पीबी को इधर लेकर आऊंगा तो एबी माइनस पीबी हो जाएगा और एपी की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एपी की प्लेस पर मैं लिखूंगा एबी माइनस पीबी। तो एबी माइनस पीबी अपॉन ये एबी जैसा था और ये 1/√2 एज इट इज। इसको मैंने सही तरीके से लिख लिया हूँ, इधर इसको कर लिया हूँ। तो एपी की प्लेस पे लिखा एबी माइनस बीपी। अब क्या करूंगा नदीस तलबा, कुछ ये जो है ना इसको सेपरेट कर लूंगा। ये जो डिनोमिनेटर है ये एबी का भी डिनोमिनेटर है, बीपी का भी डिनोमिनेटर है, तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, तोड़ देता हूं, अलग अलग कर लेता हूं। तो चलिए एबी अपॉन एबी माइनस बीपी अपॉन एबी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर था, हमने दोनों को अपने अपने डिनोमिनेटर को दे दिया, भाई तू तेरा डिनोमिनेटर ले, मैं मेरा डिनोमिनेटर लेता हूं। अब अगर हम इसको काट सकते हैं तो एबी एबी 1 कट जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये जब डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आएगा और बीपी अपॉन एबी इज इक्वल टू 1/√2, राइट। अब क्या होगा, हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, बीपी अपॉन एबी जो हमको फाइंड आउट। अब ये -1 क्या करेंगे आप, या तो आप क्या कीजिए, ये इसको इधर ले जाइए और रूट 1/√2 को इधर लेकर आइए। तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 इधर आ गया, बीपी उधर चला गया, बीपी अपॉन एबी। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 1 √2 और -1, और यहाँ सपोज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ अपॉन में 1 है, तो 1 1 = 1, √2 1 = √2, तो √2 - 1 और अपॉन √2, ये बीपी अपॉन एबी की वैल्यू आ गई। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता है और यही इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा हॉट्स क्वेश्चन था 4th मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। तो ये मैंने बहुत इजी मेथड से आपको यहाँ पर बताया। आपको ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, एरियाज लेना है, एरिया की वैल्यू आपको मिलेगी, रखना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है हमारे पास। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले ये पढ़ ले रहा हूं मैं, बाद में आगे का क्वेश्चन पढ़ के उसको हम फिगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। तो पहले ये सेंटर है और उसको नाम दिया अपने ए। अब यहां से हमको 2.7 का यहाँ पर पॉइंट, डिवाइडर का पॉइंट यहाँ रखना है, आपके कंपास का पॉइंट, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का हमको एक सर्कल बनाना है। तो ये हमने सर्कल बना लिया है। अब सर्कल बनाने के बाद क्या बोला उसने, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें एक कॉर्ड बनाना है हमको। अब कॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप इस सर्कल पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, तो बेहतर होगा कि आप नीचे लेंगे यहाँ पर पॉइंट, तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे और फिर डिवाइडर में आपके 4.5 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस लीजिए। वो डिवाइडर का पॉइंट यहाँ पर रख के आपके
प्रकार का कंपास का पॉइंट यहां रखिए और डिवाइडर का पॉइंट यहां रखने के बाद 4.5 सेंटीमीटर का जहां पर भी आर्क यहां पर कट रहा हो रहा सर्कल को जहां पर भी वो कट करेगा वहां पर एक आर्क आपको बनाना है। ये कट किया और इसको इससे मिला देंगे तो आपका ये पूरा कॉर्ड बन जाएगा। तो ये कॉर्ड बना लिया हमने। कॉर्ड बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ये कॉर्ड का आप कितना है 4.5 सेंटीमीटर, इसको मैं लेंथ इसकी लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो पॉइंट है ये कॉर्ड, इसको नाम दे देता हूं मैं पी क्यू। ओके, अब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड क्यू, तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे हमको दो टेंजेंट बनाना है विदाउट यूजिंग सेंटर। नेक्स्ट जो पेपर सॉल्यूशन बताया मैंने, सॉरी लास्ट जो पेपर सॉल्यूशन बताया प्रीवियस 2000 नवंबर 2020 का, तो उसमें जो सेंटर को यूज किए थे, अब यहां पर बोल रहा है विदाउट यूजिंग द सेंटर, सेंटर को यूज नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब भी आपको सेंटर से यूज नहीं करना है तो एक ट्रायंगल बना लीजिए कुछ इस तरह, सिंपल ये ट्रायंगल बना लेना है। इसको नाम दे देता हूं मैं आर। तो ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया और ये जो एंगल है इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट एंगल यहां पर और यहां पर बनाना है, तो वही हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो अब उसको कैसे बनाएंगे वो आप गौर से देखिए। आपके जो प्रकार है, आपका जो डिवाइडर है उसका पॉइंट यहां पर रखिए आर पर और एक सफिशिएंट डिस्टेंस लीजिए, अपनी मर्जी से एक डिस्टेंस लो, फासला लो और यहां पर एक आर्क बनाओ। ऐसे यहां पर हम डिवाइडर का नोक रखेंगे और यहां से एक आर्क बनाएंगे कुछ इस तरह। ये आर्क हम बना लेंगे और सेम डिस्टेंस से हम यहां रखकर क्यू पर रखकर एक आर्क और बनाएंगे जो सर्कल को कट करेगा और इसको भी कट करेगा। इस तरह का आर्क बना लो, सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस से हमने यहां आर्क बनाया क्यू पर रखकर आर्क यहां बनाएंगे। फिर उसके बाद पी पर रखकर भी सेम डिस्टेंस से हम दूसरा आर्क बनाएंगे जो इसको भी कट करे, पी क्यू को भी कट करे और सर्कल को भी कट करे। राइट, अब ये होने के बाद ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस, ये यहां पर आपको जो है डिवाइडर की नोक रखना है, पॉइंट रखना है और यहां तक डिस्टेंस आपको जो है नापना है। ये डिस्टेंस आपको लेना है, डिवाइडर से ही लेना है, विदाउट डिवाइडर आप नहीं ले सकते। ये यहां रखना है और ये पॉइंट नापना है और फिर ये यहां रखना है। जो येलो सेगमेंट हमारा जो कॉर्ड है उसको अगर इसने जहां पर डिवाइड किया, इंटरसेक्ट किया, वहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आपको डिवाइडर रखना है। ये डिस्टेंस नापने के बाद यहां डिवाइडर रखना है और ये जो आर्क बना है इसी आर्क को हमको कट करना है कुछ इस तरह। सेम प्रोसीजर यहां भी करना है, पॉइंट ई पे यहां रखना है, जो कॉर्ड को ये आर्क ने डिवाइड किया वहां पर हम डिवाइडर की नोक रखेंगे और इसको भी हम इस डिस्टेंस से ये कट करेंगे कुछ इस तरह। बस इतना प्रोसीजर अगर आपको आता है तो आपका टेंजेंट बन जाता है। अब इसको P से आप मिला दीजिए और इसको Q से मिला दीजिए। ये Q से मैंने मिला दिया और इसको P से मिला देंगे, आपके दोनों टेंजेंट यहाँ पर रेडी हो जाएगी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। जो मेथड मैंने बताया ये मेथड से आप इसको कर सकते हो इजीली। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये भी रिड्यूस है आपके सिलेबस से, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ये नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, तो जब नेक्स्ट ईयर पेपर बनाऊंगा तो इसमें सब क्वेश्चंस भी लूंगा मैं। तो ये तो बोर्ड का पेपर है, तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको समझा देता हूं यहाँ पर कि आपको ये जो शेडेड रीजन है इसका जो है एरिया फाइंड आउट करना है। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो एक है यहां से यहां तक देखिए, ये एक सर्कल बनेगा तो ये सेक्टर हो गया। तो ऐसे ये जो स्क्वायर है इसमें 4 सेक्टर है, 1 2 3 4। ये चारों सेक्टर का हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर के एरिया में से अगर ये चारों सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपके पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ये पूरा सोल्यूशन है उसका। इस सोल्यूशन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस से रिड्यूस है। मैं नेक्स्ट ईयर वालों के लिए उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
आप सिर्फ यहाँ पर एज ए नॉलेज आप इसको देख सकते हो। जो मैंने बताया कि यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया, यानी ये स्क्वायर है, उसका एरिया, उसकी साइड दी गई थी 50, तो उसका एरिया है 2500। उसके बाद इसका 50 है तो रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, क्योंकि यहां से अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो एक सर्कल बनता है ऐसे पूरा, है ना, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस क्या है, ये 50 है तो ये 25 हो जाएगा। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है, इसमें पाई की वैल्यू है, रेडियस 25 रखा गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर 490.625 यानी एक सेक्टर का हो गया। तो 4 सेक्टर का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 4 सेक्टर का एरिया हो जाएगा। और शेडेड रीजन का एरिया तो स्क्वायर के एरिया में से चारों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 4th मार्क्स का क्वेश्चन था बट रिड्यूस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनीवन। सर्कल विथ सेंटर ABC touches each other externally if AB is equal to 3, BC is equal to 3, CA is equal to 4 centimeter, then find the radii of each circle। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये कंस्ट्रक्टिव नेचर है, मैंने लास्ट पेपर में भी आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव नेचर के क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको खुद से करना है समथिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, 3 सर्कल बनाएंगे आप जिनके सेंटर है ABC। तो पहला सर्कल बनाता हूं, इसका सेंटर है A, ओके। दूसरा सर्कल बनाता हूं जो इसको टच कर रहा है जिसका सेंटर है B। चलिए तीसरा, जो तीनों एक दूसरे को आपस में टच कर रहा है, तो थर्ड वाला जो इन दोनों को टच करेगा, तो ये थर्ड सर्कल बनाया, इसका सेंटर है C, ओके। अब उसके बाद बोला है AB इज इक्वल टू 3, तो A इसका सेंटर है, ये सेंटर को मिला देंगे तो इसकी वैल्यू जो है 3 है, ओके। उसके बाद BC बोला है 3, इसको भी मिला देंगे तो ये भी 3 है। और उसके बाद CA यानी ये, इसको मिला देंगे, ये 4 सेंटीमीटर है। ये कंप्लीट फिगर हमारे यहाँ पर बन गई। बट ये जहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो पॉइंट को नाम दे देंगे इसको एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो रेडियस है इसका, ये छोटे सर्कल का रेडियस है, इसको हम सपोज करेंगे x। ये उससे बड़े सर्कल का, छोटे वाले से बड़े वाला, इसका रेडियस लेंगे y और इसका रेडियस लेंगे z, यानी तीनों के रेडियस को मैंने यहां पर सपोज कर लिया। एक सर्कल जिसका सेंटर A है उसका रेडियस x है, B वाले सेंटर वाले सर्कल का रेडियस y है एंड C सेंटर वाले रेडियस सर्कल का रेडियस z है। तो चलिए उसको लिखते हैं हम लोग। गिवन AB3, ये AB3 है, और x प्लस वाई 3 हो गया, ये x प्लस वाई ये 3 हो गया, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। AB है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू AB की वैल्यू 3 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास एक नंबर आ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसको 1 देंगे, सिंपल हो गया। जैसे मैंने AB का, ऐसे आप तीनों का यहाँ पर साइड का हमको फाइंड आउट करना है। अब BC लेते हैं हम, तो y प्लस z, तो BC इज इक्वल टू, सिमिलरली BC इज इक्वल टू 3, y प्लस z इज इक्वल टू 3, BC y प्लस z है। सिमिलरली एंड AC लेंगे हम 4 है, तो सिमिलरली CA जो हमारे पास है 4, तो उसको लेंगे हम x प्लस z इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग 1, 2 एंड 3। तो चलिए ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स पहले वाला x प्लस वाई, y प्लस जेड एंड x प्लस जेड, x प्लस वाई, y प्लस जेड एंड x प्लस जेड, दैट मीन्स 3 प्लस 3 प्लस 4। सो x प्लस x, ये 2x, 2y एंड 2z, x 2x, y 2y and z plus z, that means 2z and 3 plus 6 and plus 4 is equal to 10। 2 कॉमन निकालेंगे यहां से आप लोग, तो यहां से अगर 2 कॉमन निकालते हैं हम, तो हमको मिलता है ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा और 2 फाइजा 10 हो जाएगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है y प्लस जेड, उसको यहाँ पर रखता हूँ 3, तो x मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो पुट
इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 2 में 4 में जो है x एज इट इज रहेगा, y प्लस जेड की वैल्यू 3 आ जाएंगी और ये 5 एज इट इज रहेगा। y प्लस जेड की प्लेस पे मैंने 3 लिखा हूं। अब 3 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5, सॉरी x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 2। ये z नहीं है, इसको x कर लीजिए आप, बाय मिस्टेक ये जो है टाइप हो गया है z, x है, देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, राइट। चलिए, तो जैसे यहाँ पर हमारा x फाइंड आउट हो गया, दैट मीन्स रेडियस ऑफ सेंटर ए, जो सर्कल है जिसका सेंटर ए है, उस सर्कल का रेडियस हमको फाइंड आउट हो गया 2। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है दूसरी वैल्यू अब इसी में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। तो यहां से हमको y प्लस जेड और ये सब मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम इसको अगर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, तो हमको यहाँ से y फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1। y आ गया, दैट मीन्स द सर्कल ऑफ सेंटर B, द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर B इज 1। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लेते हैं थर्ड, जो हमको z फाइंड आउट करना है, यानी ये जो C सेंटर जिसका है उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सिंपली अब आप इजीली कोई भी फाइंड आउट कर सकता है, इसमें रख दीजिए तो z फाइंड आउट हो जाएगा आपका। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में रख देंगे तो भी z आएगा, इसमें x रख देंगे तो भी z आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं 2 में रखता हूँ y प्लस जेड इज इक्वल टू 3, y हमारे पास 1 है, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2, 1 3 माइनस 1 2, तो z इज इक्वल टू 2। तो उसने बोला फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, तो इसका आया x2 y1 एंड z इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन था, ये कंस्ट्रक्टिव नेचर का क्वेश्चन है मतलब, और इसके 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आप इस तरह सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 2, दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर एंड हमारे वीडियो का भी। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू मुझको यहां पर मिल जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको नंबर 1 दे देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 1 पहले से था, ये प्लस को इधर लाया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री सही तरीके से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू होती है ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। तो इसमें हम रख देंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी प्लेस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास नंबर 2 आया, राइट। इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, राइट। तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, तो LHS लेते हैं। LHS क्या है, ये है स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, हम तो कॉस रेज़ टू 4 थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसी को स्क्वायर कर देता हूं तो cos रेज़ टू 4 थीटा भी आ जाएगा। तो अगर इसको स्क्वायर करता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये cos रेज़ टू 4 थीटा हो जाएगा। इसको नंबर 3 दे देते हैं हम लोग। ओके, अब LHS लेते हैं। LHS क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसको लिए, इसको सॉल्व करेंगे और एक हम वैल्यू लेकर आएंगे। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास इसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हो। तो उसकी प्लेस पे हम रखेंगे साइन थीटा, और cos रेज़ टू 4 स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी प्लेस पे हम रख दिए साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। होप आपको समझ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इसको देखिए क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कहां से आ गया भाई, बताइए आप मुझे, ये 1 कहां से आ गया। LHS इज इक्वल टू 1,
ये नंबर फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 में देखिए, आप खुद देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, यही तो गिवन है हमको, यही तो गिवन है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो भाई हमने इसकी वैल्यू 1 रख दिया यहाँ पर, प्रूफ हो गया। हमने LHS लिया था और आंसर आया RHS, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये बस समझने की बात है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1, तो उसकी जगह पे हम 1 रख देंगे तो LHS इज इक्वल टू 1 आएगा, और LHS हमने लिया था और आंसर आया RHS, दैट मीन LHS और RHS इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल है, कौन से, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगर पेपर आपको समझ में आया है, आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने से आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। थैंक यू।